आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। केशव नगर में एक बार फिर से गरीबों पर डीडीए के बुलडोजर का कहर बरस पड़ा है। जी हां, 26 मई को सुबह से 10 बजे से ही केशव नगर के 18 किले व 11 किले में भारी सुरक्षा बलों के साथ डीडीए के अधिकारी 7 से ज्यादा बुलडोजर लेकर पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, जो शाम होते होते कई लोग बर्बाद हो गए। जिनके घरों को तोड़ा गया उनकी पूरी जीवन की कमाई लगी थी। वहीं यहां मेन रोड पर बने ढाबे व रेस्टोरेंटों को भी धराशाही कर दिया गया। जहां कल तक ये जमीन लोगों से गुलजार रहा करता था, अब ये वीरान सा नजर आने लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी कोर्ट में ही देखेंगे। वो यहाँ कुछ भी सुनने या देखने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा तक नहीं। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह रहा जी, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटकों में। बुराड़ी विधानसभा में एक बार फिर से डीडीए का पंजा चलने लगा है। पिछले सप्ताह इस कार्रवाई को शुरुआत की गई वेस्ट कमल बिहार से, और अब आज केशव नगर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू की गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बड़े बड़े जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर बने थे, इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये 11 किले के नाम से जाना जाता है जगह। ये केशव नगर काली मंदिर के पास मेन सोपड़ा रोड पर है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये जो रेस्टोरेंट बने थे, जो ढाबे बने थे, अब वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि जो लोग घरों में, मैं दिखाना चाहूंगा ये सामान देखिए, जो इस ढाबे में सामान था वो सब जो है आधा टूट गया है, बाकी कुछ साइड में रखा गया है। अब यहाँ पर पूरी तरह से जो है तोड़फोड़ हो गई है। अगर आप कल तक यहाँ आते तो यहाँ पर ये जगह गुलजार नजर आता था। शाम को यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है बैठकर जो है एंजॉय करते थे, लेकिन अब जो है ये खंडहर में तब्दील हो गया पूरी तरह से। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, इसी जगह ये ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। देखिए ये ट्रांसफर टाटा पावर का है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधाएं थी वो भी यहाँ पे मुहैया हो गई थी। इसके बावजूद जो है घरों को तोड़ दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये सामान जो है, ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनका सामान भी बाहर जो है पड़ा हुआ है, और रिक्शा भी है, और रिक्शे पर लाद रहे हैं लोग, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके बर्तन है, इनके जो है ये कूलर है, साथ ही साथ गैस सिलेंडर है, बहुत सारे सामान जो है यहाँ पे अब पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन्हें ये पता नहीं था कि एकाएक हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जो है बताए हम लोगों को जो है एकाएक तोड़ दिया गया है। कुछ बच्चे जो है स्कूल गए हैं, कुछ लोगों के जो औरतें हैं यहाँ पे, उनके पति जो है वो कहीं ना कहीं जॉब पर गए हैं, नौकरी पर गए हैं, काम पर गए हैं। अब उनका कहना है कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, यहाँ पर तो घर रहा नहीं। अब जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर अपना मकान नहीं बल्कि उनको एक कब्रिस्तान सा नजर आएगा। आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, कितना आहत हैं लोग, कितना जो है गमगीन है लोग। आइए बात करते हैं। मैं आधार कार्ड आपको दिखा चुका हूँ, 2018 का मेरा आधार कार्ड है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इनको क्या कहते हैं, जो कोर्ट से स्टे ऑर्डर है वो भी दिखाया जा चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे और अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये नहीं मान रहे किसी ऑर्डर पर। ये वो जगह है जहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, सरकारी सुविधाएं भी, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे एनडीपीएस पूरा पोल स्ट्रक्चर सब कुछ लगाया हुआ है, सब कुछ, सब सीवर लाइन वगैरह सब कुछ चालू है। आपने हाई कोर्ट का आदेश दिखाया, उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी कोर्ट में ही देखेंगे। वो यहाँ कुछ भी सुनने या देखने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा तक नहीं। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह रहा जी, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटकों में इन्होंने साफ कर दी। आपके अलावा कितने लोगों के मकान, कितने मकान हैं? मेरे साथ मेरे लाख कम से कम 200-250 परिवार रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 120 से ज्यादा मकान है जिनमें 2-2, 3-3 परिवार रह रहे हैं। यहाँ 250-300 परिवारों से ज्यादा हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बता जी। जिस सरकार के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार थे, उन सरकार के कुछ नुमाइंदों ने हमारी सब कुछ एक झटके में सब कुछ साफ कर दिया। उधर जो स्कूल गए हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हैं, जो पढ़ने के लिए गए हैं, जो जॉब पे चले गए हैं, जो नौकरी करने चले गए हैं, सर वो आकर के घर देखेगा, उनको घर मिलेगा नहीं सर, घर मालूम मिलेगा सर। ये कैसे आदमी बोल देते हैं इस हिसाब किताब से। ये सर ये क्या कहना है, कहाँ का न्याय है सर? और माननीय रेखा गुप्ता जी से, हमारी दिल्ली की सीएम जो नई बनी है जी,
और उनसे अनुरोध करूंगा सर एक बार एरिया की विजिट करके जाए। ये सर गलत हो रहा है एकदम सरासर। और ये सर इसके अब ये जगह बसी और उसके बाद सरकारी सुविधाएं भी देख रहे हैं यहाँ मिली हुई। हाँ सर ये मिली हुई रहते। देखो अब ट्रांसफार्मर लगा हुआ सर, खंबे लगे हुए सारी सर, टोटल सब चीज़ है, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। और यहाँ करके ऐसे बोल देते हैं कि भाई नहीं इसका डीडीए की ज़मीन है। सर डीडीए की ज़मीन कैसे होगी? डीडीए की जब तो पहले भी कार्रवाई करते, तो अभी एकदम से सर ये तो मारने वाली बात होगी ना। अब एकदम से ठा करके अब जो गरीब आदमी। खाली जमीन है अभी। हाँ सर वहाँ पर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रही, जहाँ लोग बस गए हाँ तोड़फोड़ करी, क्या ऐसा है? तो हाँ सर ऐसे ही हो रहा है सर। जो ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन पड़ी है सर, जो मतलब जो ज़मीन पड़ी है उस खाली जो ज़मीन पड़ी है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और उठा करके हमारे यहाँ जो मकान बने हुए गरीब आदमी जो रह रहे हैं उनके मकान तोड़े जा रहे हैं जी। सरकार तो कह रही थी जहाँ झुकी वही मकान। तो सर एक बात हो तो गया सर, ये जहाँ झुग्गी है सारे मकान तोड़ दीजिए और क्या होगा? मकान तोड़ अब सर झुग्गी में रहेंगे और क्या? वो क्या हालात है अभी यहाँ पर लगातार? हालात बहुत बुरे हैं जी। मैं माननीय कि सीएम रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहूँगा कि एक बार बुराड़ी को भी आकर देखें, जिनके लिए हमने अपना पूरा सब निछावर कर दिया। और यहाँ 100-150 के करीब परिवार, 200-250 परिवार जो आज इन्होंने बर्बाद किए हैं। तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं माना, कोई पहले नोटिस नहीं दिया और सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। और एक तरह से तानाशाही का यहाँ इन्होंने रवैया अपनाया, बिल्कुल पूरी तानाशाही अपनाई है। जो लोग रह रहे थे उनके पास क्या रहा? लेडीज घरों में बैठी है, सामान बाहर फेंकवा दिया इन्होंने उनका। और 2 घंटे का भी समय नहीं दे रहे उनको सामान निकालने के लिए भी। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सामान दब गया सब कुछ सबका। यहाँ बच्चों का जो बच्चे वो स्कूल गए हुए हैं, वो शाम को स्कूल से वापस आएंगे, वो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे अपना घर? उनको कहाँ अपना घर मिलेगा? कहाँ अपनी माँ मिलेगी उनको? जो माँ काम पे गई है, जो बाप काम पे गया है, ये अभी भी लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ से यूबीआर 3 यानी कि एक एक्सप्रेसवे निकलना है, जिसके जद में ये जमीन आ रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी या मास्टर प्लान के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो भी कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 3-4 दिन अभी ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन आगे जो है ये क्या पूरी तरह से इसे खाली कराया जाएगा? क्या वास्तव में एक्सप्रेसवे यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जो है यहाँ जो लोग हैं बुराड़ी विधानसभा में उनको जाम से क्या मुक्ति मिलेगी? ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल आज यहाँ पे बहुत सारे लोग उजड़ चुके हैं, बहुत सारा परिवार जो है वो रोड पर आ चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं आज आहत हैं। जरूरत थी कि उनको पहले से बताया जाता, कोई नोटिस दिया जाता या उनको खाली करने का मौका दिया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।